अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हकीम सादिक रज़ा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूँगा जिस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं और इसकी दवाइयाँ ढूंढते हुए थक जाते हैं, लेकिन कोई मुकम्मल उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाता है। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, आप आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ख़ास टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा। वैसे तो मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, प्रीमेचर इजैकुलेशन के लिए बहुत सारे नुस्खे डाल चुका हूँ, लेकिन कई सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमें कोई सी भी दवाई असर नहीं करती है, फ़ायदा नहीं पहुंचाती है। चाहे वो धात वाला मरीज़ हो, जरियान वाला हो, ज़कावत हिस्स वाला हो, या फिर नाइट फॉल वाला हो, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाला हो, या प्रेमेचर इजैकुलेशन वाला हो, यानी जल्दी टाइमिंग उसकी ख़त्म हो जाती है। ऐसे अगर कोई भी मरीज़ है तो वो मेरे इस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि ऐसे लोगों को, यानी जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होते हैं, बाज़ दफ़ा कोई सी भी दवाई काम नहीं करती है। चाहे वो कोई सा भी कुश्ता खा लें, संख्या खा लें, पारा खा लें, कुछ भी खा लें, उनको दवाई असर नहीं पहुंचाती है। मैंने बड़े टॉप के जो है अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें कि शिंगरब वाले भी हैं और संख्या वाले भी हैं और कुचले वाले भी हैं, यानी बहुत तरह के मैंने नुस्खे डाले हुए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को, चाहे आप कैसा ही नुस्खा इस्तेमाल करवा दो, कितना ही कीमती नुस्खा इस्तेमाल करवा दो, हीरा भस्म इस्तेमाल करवा दो, स्वर्ण भस्म इस्तेमाल करवा दो, चाहे चांदी भस्म इस्तेमाल करवा दो, कोई सा भी भस्म इस्तेमाल करवा दो, उनको फ़ायदा नहीं पहुंचता है। तो उसकी एक बड़ी ख़ास वजह होती है। वो ख़ास वजह क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा मरीज़ है जिसको ज़कावत हिस्स, धात, जरियान, नाइट फॉल, टाइमिंग की कमी, इरेक्शन की कमी, किसी भी तरह की अगर कोई मर्दाना कमज़ोरी है, तो पहले आप उसकी जांच करें, उसको एनालिसिस करें कि उसका मैदा दुरुस्त है कि नहीं है। अगर मैदा दुरुस्त नहीं है तो दोस्तों, आप चाहे कितने ही हज़ारों रुपये वाला नुस्खा है उसको इस्तेमाल करवा दो, कितने ही कुश्ते पारे इस्तेमाल करवा दो, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिल सकता। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों हमारा जिगर। अगर आपका जिगर ख़राब है, देखिए जिगर, बहुत सारे लोगों से जब पूछते हैं कि भाई आपके जिगर में कोई कमी, आपके मैदे में कोई कमी तो नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी हमें टाइम टू टाइम टॉयलेट भी होती है, हमारा पेट भी साफ़ होता है, भूख भी बराबर बराबर लगती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका मैदा 90% भी ख़राब है, यानी 90% अगर आपका मैदा ख़राब है, तब भी वो काम करता रहेगा। ठीक उसी तरह से जिगर, अगर जिगर आपका 90% ख़राब है, यानी 90% डैमेज हो चुका है, तो भी वो काम करता रहेगा, भूख आपको लगती रहेगी। लेकिन जो असल निचोड़ है वो है दोस्तों, जो आप खाते पीते हैं उसका मज्जा निकालना, यानी उसमें से जो जो चीज़ें निकलने वाली होती हैं। पहले तो खून, ठीक है, खून बनता है, खून से फिर पहले रस बनता है, रस से खून बनता है, खून से मज्जा बनता है, मज्जे से मेद बनता है, इसी तरह से फिर कैल्शियम बनता है, फिर जाकर के कहीं वीर्य आपका पैदा होता है, यानी जिसको सप्त धातु बोलते हैं ना, 7 धातु हैं। तो ये चीज़ बनाने का जो काम है वो है दोस्तों हमारे जिगर का और मैदे का। अगर आपका जिगर और मैदा बिल्कुल दुरुस्त है तो आपको दुनिया की कोई सी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका जिगर या मैदा कमज़ोर है तो आप चाहे कितनी ही कीमती दवाइयाँ खा लें, कितने ही कीमती नुस्खे खा लें, आपको आराम नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास में मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि हमने जिनसंग बूटी भी खा ली, हमने रेग माही भी खा ली, हमने कुश्ता शिंगरब भी खा लिया, कुश्ता हड़ताल भी खा लिया, यानी हर तरह की चीज़ें वो खा चुके होते हैं, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिलता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जिसको खाने के बाद में अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं लेकिन उनके शरीर को नहीं लगते हैं, तो कोई सी भी चीज़ अगर आप खाएंगे तो आपको 100% उसका फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आज मैं जो आपको नुस्खा बताने वाला हूँ वो मैदे और जिगर के लिए है। जब आपका मैदा दुरुस्त होगा, आपका जिगर तंदुरुस्त होगा, तो जाहिर सी बात है आप अगर पानी भी पिएंगे तो वो भी अपना असर आपको ज़रूर दिखाएगा। इसका खुलासा मैं कई वीडियो में कर चुका हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है, कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं और हमारा जिगर जो है वो मुतहरिक नहीं होता, यानी जिगर हमारा सुस्त पड़ा हुआ है, तो अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो उसको सही तरीके से
पाचन तंत्र तक पहुंचा ही नहीं पाता है, और जो चीज़ उसको हजम करने वाली होती है वो बना ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको लीवर दुरुस्त करने के लिए, यानी जिगर दुरुस्त करने के लिए और आपका मैदा दुरुस्त करने के लिए एक बहुत ही कामयाब नुस्खा दे रहा हूं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। जितनी भी आपकी आंतों में, जितने भी आपके जिगर में, जितने भी आपके मैदे में एक्स्ट्रा चर्बी जमी हुई है, एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है, तो ये उसको बिल्कुल निचोड़ करके बाहर कर देगा, आपकी आंतों के कचरे को साफ कर देगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, हमें गैस की भी शिकायत रहती है, कब्ज़ की भी शिकायत रहती है, जब तक दवाई नहीं खाते हैं जब तक कोई असर नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, मैदे के तमाम इमराज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अक्सीरी नुस्खा है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आप पहले इसका इस्तेमाल करिए और उसके बाद में आप कोई भी मुगल्लिज़ नुस्खा इस्तेमाल करिए, मुहर्रिक नुस्खा इस्तेमाल करिए, मुकव्वी नुस्खा इस्तेमाल करिए, कोई सा भी नुस्खा आप इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ सीधा नुस्खे की तरफ। बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है इस पर, लेकिन मैं आपको मुख्तसर में समझाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ, एक ऐसा नुस्खा देने लगा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप वाकई में वर्षों तक याद रखेंगे कि हाँ, हकीम साहब ने कोई नुस्खा बताया था। तो चलिए दोस्तों, आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज़ लेना है आपने गंधक आंवला सार। अब देखिए दो तरह की गंधक होती है, एक तो गंधक पटास जो मतलब पटाखे वटाखे फोड़ने में काम आती है, वो किसी काम की नहीं है आपके लिए। एक दूसरी होती है गंधक आंवला सार, जिसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये पेट के तमाम इमराज के लिए बहुत ही ज़्यादा अक्सीर चीज़ मानी गई है। और आपको एक और बात बता दूं मैं यहाँ पर, कि जो आप कुश्ता शिंगरफ खाते हैं ना, शिंगरफ, तो शिंगरफ भी गंधक आंवला सार से ही तैयार की जाती है। तो आपने गंधक आंवला सार लेनी है, लेकिन आपने सादा नहीं लेनी है दोस्तों, ये मुसफ़ा लेनी है। गंधक आंवला सार मुसफ़ा की हुई आपने लेनी है 100 ग्राम। दूसरी चीज़ लेना है आपने बरगे पुदीना, ये खुश्क किए हुए लेने हैं आपने 100 ग्राम। और तीसरी चीज़ लेनी है आपने नरकचूर, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। और चौथी चीज़ आपने लेना है दोस्तों सत पुदीना, ये आपने 10 ग्राम लेना है। अब देखिए, ये तमाम चीज़ें आपने हस्बे दस्तूर कूट पीस करके बारीक सफ़ूफ तैयार कर लेना है। सफ़ूफ तैयार करने के बाद में 250 mg या 500 mg के आप कैप्सूल भर लीजिए, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने इसका इस्तेमाल करवाना है। नॉर्मली अगर आप इसका इस्तेमाल करवाते हैं तो सुबह खाली पेट आपने एक कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा मसला है, यानी मैदा बिल्कुल गिरा हुआ रहता है, जिगर गिरा हुआ रहता है, बिल्कुल जिस्म के अंदर चुस्ती फुर्ती नहीं आती है, जिस्म जो है आपका बिल्कुल निढाल रहता है, सुस्त रहता है, थकन महसूस होती है, और खाने को आपका जी नहीं चाहता है, और खाया पिया आपको लगता नहीं है, तो अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो आप 2 वक्त भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से आपको इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई में आपके जिस्म का काया पलट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसको एक तरह का काया पलट रसायन कह दें आप, क्योंकि ये आपके काया पलट के रख देगा। जी हाँ, तो आप दोस्तों इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 15 से 20 दिन इसका इस्तेमाल करवाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, आप इसको बना करके इस्तेमाल कीजिए, और अगर किसी को बना बनाया चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, हमारा एड्रेस, दवा खाने का एड्रेस आपको दिख रहा होगा, आप हमसे किसी भी तरह से रब्ता कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। डेली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके फ़ायदे उठाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में लाजमी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।